सीमा। ये तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि तेरा भाई ने मुझे दोनों बार तंग कर दिया। नहीं रतन नहीं, नहीं रतन नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते रतन, नहीं। बड़े भैया आपने क्या कर दिया भैया? ओ शिवा, क्या कहना चाहती हो? मेरे स्वामी को तूने मेरे स्वामी को तूने अंधा बनाया, मेरे स्वामी को तूने अंधा बनाया। ऐसी कौन सी गलती हमसे हो गई थी जो उस गलती की सजा तुम मेरे पति को दे दिए? अगर आपको सजा देनी ही थी भैया, तो रतन को क्यों दिए? तुमको देता। हमें सजा दे देना था भैया। तुम मेरे पति को दोनों आंखों के अंधे क्यों बना? तो जानना चाहती है कि किस जुर्म की सजा तेरा पति भुगत रहा है? हाँ भैया। हरामजादी, अगर किसी व्यक्ति के सामने से भोजन के थाली का अगर दूसरा कोई खींच ले जाए तो शख्स क्या करेगा? भैया आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। आप कहना क्या चाहते? मेरा कहने का मतलब, अगर तू सच्चाई सुनेगी तेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ऐसी कौन सी सच्चाई है? सुना, सच्चाई ये है कि नामालूम किसी ने पैदा होते हुए तुझको उठाकर काली पहाड़ी के पास फेंक दिया था। तू एक पराई हो, मेरी सगी बहन नहीं हो। नहीं भैया नहीं, मैं पराई नहीं हूँ। पराई है सीमा। मैंने तुझको उठा लाया, अपने हवेली में परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, नौजवान किया अपने मतलब के लिए। अपने मतलब के लिए? हाँ, मेरा मतलब ये था कि जब सीमा तू नौजवान होगी, जवानी का तेरे जोश चढ़ेगा, तब तेरे साथ सुहाग रात। मैं मानती हूँ भैया, आपकी बात को मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे पाल पोस कर अपने हाथों से सयानी की है भैया। सब कुछ किया मैंने। फिर आपके मन में इतने गंदे ख्याल, इतने गंदे पाप कैसे आए भैया, कैसे आए?
अगर आज तुम एक बहन के साथ ऐसा करोगे भैया, तो दुनिया में हर बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से उठ जाएगा। कभी कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी भैया, नहीं करेगी। बहन भाई पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन प्यासा सागर कसम खा चुका है, उसी ताली पहाड़ी पर घसीटते हुए ले चलूंगा और तेरे बदन के कपड़े फाड़ के फेंक दूंगा और तेरी खुली जवानी से अपने हविष को बुझाऊंगा मैं। भैया फिर तो हम मर जाएंगे भैया, लेकिन आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे? नहीं भैया, तो तुझे मैं जबरदस्ती ले चलूंगा शिवा। मैं अपने रतन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुझे चलना होगा। भगवान, अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं सहारे वाली। एक भी बड़ी सीमा आज वो मुझसे जुदा हो गई। मैं किसके सहारे रहूंगा भगवान, किसके सहारे? भैया, भाभी माँ, भैया, भाभी माँ, भैया, भैया। हाँ सरा, देख रहे हैं इस रास्ते में एक इंसान पड़ा है। सरा, इसे पता हो कैसा इंसान है, कहीं पुलिस का जासूस तो नहीं? मैं दुनिया नहीं देख सकता मेरे भाई, मैं दुनिया नहीं देख सकता, नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन है, आप लोग का नाम क्या है और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं मेरे भाई? घबराओ नहीं, रो मत। सरदार जी, सरदार जी, हाँ सरा, देखिए इस इंसान को इसके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। आंख से नहीं दिखाई दे रहा? हाँ देखिए। सरा, क्या बात है? ये तो जैसे मेरे छोटे भैया रतन। तुम्हारे छोटे भाई रतन? हाँ सरा। तो सरदार जी ऐसा करिए, इसके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, जो करना है जल्दी करो। हाँ सरा, तुम्हें याद होगा मैं अजमेर शरीफ गया था, हाँ वहां से काजल की डिब्बी लाया था। ले आए। यही काजल आज भैया की आंखों में लगाऊंगा और देखूंगा कि अल्लाह की रहमत कैसी होती है। ठीक है। तो फिर यह परवरदिगार, ये याद की दी हुई अमानत है, ये काजल आज भैया की आंखों में लगाने चला हो और मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस दे दो परवरदिगार, वापस दे दो।
ये अल्लाह का रहम करम है मेरे भाई। भैया भैया मैं दुनिया देख सकता हूँ मलाल। ये अल्लाह का रहम करम है। या परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक कि मेरे बड़े भैया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन भाईजान क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई मेरे भाई, कैसे चली गई? मल्हार भाई जो मेरा शेखर साला था, शेखर वो साला मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। शराब पिलाने के बाद मेरी सारी जागीर पे नाम लिखवा लिया और जागीर लिखवाने के बाद मुझे दोनों हाथ अंदर कर दिया और मेरी सीमा को मुझसे अरे शेखर हरामखोर, तूने कुत्ते हमारा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े में बिखेर दिया। याद रख कमीने, अगर तुझे तेरे मेरा सामना हुआ उस दिन तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी हरामजादे। हम नहीं छोड़ेंगे तुझे। लेकिन मनार भाई मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो भाई कि मेरी बड़ी भाभी माँ का कैसे किस हाल में है? बड़ी भाभी जैसे हम और आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं वैसे बड़ी भाभी भी दर बदर की ठोकरें खा रही है और हमारे साथ में है। क्या कहा? मेरी भाभी माँ तुम्हारे साथ में? हाँ भाई मुझे एक बार मिला दे बोला रे, एक बार बड़ी बार मिला दे। बड़ी भाभी देखो आप छोटे भैया बरसों बाद मिले भी है तो किस हाल में है भाभी? भाभी माँ मैं शराब के नशे में आकर भाभी माँ तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया हो सके तो भाभी माँ अपना देवर बेटा समझ कर मुझे माफ कर दो भाभी माँ। तू जानता है इस दुनिया में माँ बाप से ममता में किसी के हृदय नहीं होता। औलाद चाहे लाखों से बड़ी गलती कर दे लेकिन माँ बाप हंसते हंसते माफ करते हैं। लेकिन मुन्ना है बता तेरे भैया का भी तू जानता है? या भगवान तो भाभी माँ को कैसे बताऊं? अरे जो भाई ने मुझे बचपन से पाल पोस कर मुझे पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा कर दिया मालिक, आज भाई भाई को मैं शराब के नशे में आकर के इन्हीं हाथों से मार के घर से भगा दिया। परमात्मा मैं कैसे बताऊं भाभी माँ को? भाभी माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे बहुत डर लग रहा है मुन्ना, जाने किस हाल में होंगे। चल कोने ढूंढना। भैया यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, चल करके बड़े भैया की तलाश करते हैं। जब तक बड़े भैया नहीं मिल जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। चलो भैया शान मुन्ना। भैया लोग जैसे सारी रात आप लोग बैठे रहे केवल 10 मिनट 10 मिनट संगीत का रिजल्ट देख लें तब जाइए, नहीं तो रात भर का मेहनत डांड हो जाएगा। केवल 10 मिनट समय 10 मिनट।
बाबूजी एक ठुका रोटी खिया था बाबू। आज 3 दिन हो गया बाबू, एक ठुका रोटी डाल मिले भैया। आपसे मोहन भीख मांगा था भैया। आज एक गरीब की मदद आप सब करिए भैया बाबू। आपके मदद भगवान करिए भैया। ये ठुका रोटी खिया था बाबू। बाबूजी बाबूजी हमेरे कहानी सुनना, हमेरे जुबानी सुनना, कई मदद मरिया हमें गरीब होता। बाबूजी हमेरे कहानी सुनना, हमेरे जुबानी सुनना, कई मदद मेरी हमें गरीब होता। अब कहा जाओ कुछ समझ नहीं जा रहा। मैं थोड़ी देर यही आराम करूंगा, उसके बाद मेरी नसीब मुझे जान ले जाएगी। आप सबको हमारे मन लग जाए, भगवान आप सबको खुश रखे भैया। सरदार जी, हाँ सर, यहाँ पर एक भिखारी बैठा है। देखो कैसा इंसान है, कई भिखारी के रूप में पुलिस का मुखबिर तो नहीं। कौन हो भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? है? कौन हो तुम, और यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? बाबूजी, मैं एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ, भूख प्यास से परेशान हूँ, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। तुम भिखारी हो और भूख प्यास से परेशान हो। देखो, पहले तुम्हें बताओ कि क्या नाम है तुम्हारा और तू कहाँ का रहने वाला है। अगर तू सही बताएगा तो मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा। ठीक है बाबूजी। हाँ बोलो, कौन हो तुम? बाबूजी, हमारा नाम मोहन। मोहन?
हाँ बाबूजी, और मैं रामगढ़ का रहे वाला है बाबूजी। रामगढ़ का रहने वाले हो और नाम बाबू। मोहन है। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? बाबूजी, मेरा एक छोटा मुंडा है जिसका नाम रतन है बाबू। रतन। आज हमारे मुंडा न जाने कहाँ हुई है भगवान। और कौन है? हमरे मुंडा का खुश रखा। और कौन है? और मेरा एक भाई है और दोस्त भी है, उसका नाम मनहर अली खान। मनहर अली खान। और मेरी एक बीवी जिसका नाम सावित्री चट्टी है। तुम्हारी बीवी और वो चुट्टी ने, ये क्या कह रहे हो तुम? रोमन, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें लिया के चल रहा हूं। सरदार जी, हाँ जरा। ये जो भिखारी यहाँ पर बैठा था वो कोई दूसरा नहीं, कौन है वो अपना नाम मोहन बता रहा है। मोहन? रामगढ़ का रहने वाला है। रामगढ़? हाँ जी। आओ, उसका एक भाई है, उस भाई का नाम रतन है। और सरदार जी एक बात और कह रहा था। और क्या कह रहा था वो कह रहा था मेरा एक भाई है और जिगरी दोस्त भी है, उसका नाम मनहर अली खान है। कहाँ है सर? सरदार जी, मेरा उसे। और उसकी पत्नी का नाम सावित्री है। बड़ी भाभी है। और ये तो कहानी तुम्हारे घर की मिलती जुलती नजर आ रही है सरदार जी। ये काम हम तो तुम्हारे भाई को देखा नहीं हूँ, मैं उसे बुला रहा हूँ, आप पहचानिए तुम्हारा भाई है या नहीं है। बुलाओ जरा, बुलाओ। ए भाई इधर आओ। देखो, हमारे सरदार से चलो मिलो, और मिलने के बाद चलो चलते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, जाओ। भाईजान, 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 भाईजान। मुन्ना, हाँ भाईजान। आज मेरा रतन भाई न जाने कहाँ पर होगा, कैसा भी है मालिक। फिर सबको भाईजान, सब ठीक हो जाएगा। छोटे भैया भी हमारे और आप जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और वो हमारे साथ में है मेरे भाई। कहाँ बार भैया हमको मिला दो बाबू। नहीं बुलाता हूँ। छोटे भैया देखो, आज बड़े भैया बरसों बाद मिले भी है, तो वो किस हाल में है मेरे भाई, किस हाल में है। भैया मुन्ना, मैं भैया शराब पर सीमा कर तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए भैया। हो सके तो भैया अपना भाई या बेटा समझ कर मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुन्ना, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है रे, तू मेरी जान है, तू ऐसे कैसी बातें कर रहा है मुन्ना। रतन, तेरी चटनिया भाभी कहाँ है? नहीं भैया, वो मेरी भाभी माँ है। जो तुम्हारा साला है भैया, जो मेरी बीवी सीमा का हाथ चुरा करके मेरी भाभी माँ गले में डाल दिया था भैया।
कह रहा है मुन्ना? मैं सच कह रहा हूँ भैया। कहाँ है तेरी भाभी? भैया भाभी बा मेरे पास में, आपको मैं जरूर मिलाऊंगा। भाभी बा, भाभी बा, मैं आपके साथ हाथ जोड़ता हूँ। भाभी बा, जो गलती मेरे बड़े भैया सो भैया, उनकी गलती को माफ करना। भाभी बा, माफ करना। स्वामी की सावित्री, सावित्री से कोई गलती हुई हो तो मुझे अपनी पत्नी समझ के माफ कर देना। भैया बहुत गजब हो गया भैया। मुन्ना बोल, अभी अपने आंखों से देखा भैया। क्या सीमा भाभी गुस्से कर घसीटते हुए खींचते हुए भैया काली पहाड़ी पर ले जा रहा है भैया। नहीं मुन्ना, वो मेरी घर की इज्जत है, मेरी बहू है, वो हरामखोर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। चलो भैया चलो। भैया भैया मुझे छोड़ दो भैया, मुझे जाने दो अरे भैया। देख, यही वो काली पहाड़ी है जहाँ पे बालावस्था में रोते हैं तुझे पाया था। नहीं भैया, मैं तुम्हारे आगे मैंने हाथ कसम छोड़ खाया दूं हूँ। भैया। उतार दे अपने बदन के कपड़े। बस खबरदार साले किसे छोड़ दे, मेरी भाभी को साले सताता है तू। मार गोली से भेजू कमल के कदम, सरहदता जमी पर नजर आएगा। चले आज जिंदा छोड़ी नहीं। कमरे नंबर 2 छोड़ दो भैया, इतने आसानी से मौत मत मार मुन्ना। ये बहुत जुल्म किया है, इसे एक एक अपमान का बदला चुकाना है मुन्ना। ठीक कहते हो। बारूद के ढेर पर चढ़कर ऊंची आवाज में बोले की हिमाकत मत बारूद से खेलने वाले खिलाड़ी दम देता आराम दे। ठाकुर के काम में अगर दखल अंदाजी किया तो अच्छी बात नहीं होगी। अरे ठाकुर, साले इतने गोली सीना में डाल दूंगा, इतनी गोली डालूंगा तो धुआं साले पछवाड़े से फेंकेगा। हराम जादे, तूने हमारा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े में बिखेर दिया। कौन है आप लोग? नहीं पहचाना? ये हराम जादे अपनी बात को भूल गया। कौन है? मनहर अली खान। मनहर, कब से चोरी करना सीख लिया रे? हराम जादे, ठाकुर के किरदार होकर ऊंची आवाज में बोलना चाहिए। मेरे भैया तेरे मुंह पर पैसे मार करके आए हराम जादे। मिला है, मिला है, मिला है तो फिर झूठ के बोलता। मुझे जिंदा रखो, मेरे को मत मारो, कानून को मत हाथ लेना, शासन टाइट है। आवाज दीजिए, अगर आवाज ऊपर डाला तो सीधा डाल दूंगा। लेकिन ये पता, क्षमा चाहता हूं मैं, आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, मुझे जिंदा रख दो, मैं जा रहा हूं। पहले बता कि हार की चोरी किसने की? हाँ 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 बताऊंगा मैं पूरे विस्तार से। देखो मनहर अली खान, इस घर में बगावत मैंने तब से चालू कर दिया कि जब से सीमा इस घर में कदम रखा है, क्योंकि सीमा जो है एक पराई है, मेरी सगी बहन नहीं है। जब मैंने सुना कि जतन के साथ शादी करके रामगढ़ आई है, मैंने उसे दिन कसम खा लिया, इस अपमान का बदला ठाकुर जरूर चुकाएगा। आते ही इस घर में मैंने तेरे परिवार को दारू पिलाना सिखा दिया। उसके बाद मौका पाया
सीमा का हार को चुरा कर सावित्रिया के गले में मैंने पहनाया। क्योंकि सावित्रिया मेरे घर की नौकरानी थी, मैं इस शब्बान का बदला लेना चाहता था। मेरे घर में सारी आग लगा दिया रात को, मेरा हंसता खेलता परिवार नाश कर दिया। मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो। हेलो हेलो हेलो। इसी के साथ साथ सीन को देखते हुए आगे हमारे मास्टर राम सजीवन पटेल जी। पटेल जी, ये जो कि आप महुआइमा दोस्तपुर के रहने वाले हैं, ये हमारे ड्राइवर जो ये गाड़ी चलाते हैं, जी हाँ, जी हाँ। ये हमारे अनिल के दादाजी हैं। जी हाँ। ये 21 रुपए का पुरस्कार किए हैं। मास्टर साहब को पार्टी की तरफ से नमस्कार, लाख लाख से धन्यवाद हो। देखो मोहन एंड मनहर अली खान, आप लोग मेरी गलती को क्षमा कर दो। क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाबी नहीं उठा सका। जो मेरा सपना था कि सीमा को अपना बनाऊंगा, आज इसी के छात्र में शर्मिंदा हो, अपमानित हुआ हो। मेरी गलती को माफ किया जाए। इस बैठी हुई जनता जनार्दन से, माता बहन से अपने की एक गलती मान। उसके बाद तुझे यहां से लेकर उसी काली पहाड़ी पर चलेंगे, वही उसी काली पहाड़ी से सारे ना 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 ना। कहां पे दोस्तों, माता और बहनों, नौजवान साथियों, कला प्रांगण में बैठे सभी भाई बंधु, वाकई मैं गुनहगार हूं। क्योंकि सौतेली बहन या हो या चाहे अपनी बहन हो, मैंने अपने आवेश में आकर इसे अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन अपने मकसद में कामयाबी नहीं उठा पाया। दोस्तों, इस सपना मेरा अधूरा का अधूरा रह गया। इसी के साथ आप लोगों का स्पष्ट बंधन और अभिनंदन करता हूं। मेरी गलती को माफ किया जाए। हाँ साथियों, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। साथियों, संगीत का नाम था बेकसूर बहू अय्याज भाई उर्फ डाकू रहमत खां। ये आगे हमारे इलाहाबादी लखनऊ वाले भैया है। हम कलाकारों से कोई टूटियां कोई गलतियां हो गई हो तो आप लोग क्षमा करना। डाकू रहमत खान आप लोग की सेवा में जो छोटे भाई रतन के रोल पे थे, ये हमारे पार्टी के मास्टर ठाकुर लाल सिंह जी हैं। और जो डाकू रहमत के रोल पे थे, ये हमारे पार्टी के मालिक सुरेश कुमार जी हैं। और जो सीमा भाभी के रोल पर थी, ये हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा यानी गुड्डू डांसर जी हैं। यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। सुबह सुबह का वक्त है, एक बार भोलेनाथ के जयकारा, बोलो शंकर भगवान की।